हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। आज अपन मैथ्स का एक टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। नॉर्मली अपने राजस्थान के एग्जाम में इतने ज़्यादा तो कोई टाइम एंड वर्क से टफ सवाल नहीं आते हैं, फिर भी अपन कोशिश करेंगे कि अपन सारे सवालों को अच्छे से समझ सकें। सबसे पहला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है ए किसी काम को 10 दिनों में करता है और बी 12 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। नॉर्मली सबसे पहले अपने को एक साइड तो लिख देना है ए, और जो प्रश्न में दे रखा है कि ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है बेटा, 10 दिन में कर रहा है। ये जो सवाल में दिया हुआ था ये ऐसा का ऐसा मैंने लिख दिया। बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है बेटा, 12 दिन में। कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। तो मैंने जस्ट बी के सामने लिख दिया 12 और ऊपर लिख दिया दिन। क्या आपको पता है कि इन दोनों को मिलकर टोटल वर्क कितना करना है। जैसे मान लो आपको कह दिया कि ए कोई भी काम है जो 10 दिन में कर रहा है और बी जो कोई भी काम है वो 12 दिन में पूरा कर रहा है, तो आपको यहाँ सिर्फ एक ऐसी संख्या लेनी है जिसमें 10 से भी भाग चला जाए या 12 से। चाहे आप एलसीएम लो, चाहे फिर कोई भी ऐसी संख्या ले लो जिसमें 10 और 12 से भाग चला जाए, उसको हम हमेशा टोटल वर्क मानेंगे। तो यहाँ बीच में हम हमेशा क्या लिखेंगे बेटा, टोटल वर्क। तो 10 और 12 का आप कहोगे एक सर सबसे सिंपल सा तरीका है, 10 और 12 को अपन गुणा कर देते हैं, वो भी एक अच्छा तरीका है। लेकिन अगर अपन 12 की टेबल को बोले, 12 दो 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, तो अगर मैं 60 वो संख्या लूं तो 60 में 10 का भी भाग चला जाएगा और 12 का भी चला जाएगा। 10 का कितनी बार जाएगा बेटा, 6 बार, और 12 का कितनी बार जाएगा बेटा, 5 बार। ये जो आएगी ये हमेशा अपनी क्या आएगी बेटा, क्षमता। क्या आएगी, क्षमता। कि भाई ए 10 दिन में काम कर रहा है तो वो काम का कितना हिस्सा एक दिन में कर रहा है, तो वो कितना हिस्सा कर रहा है, 6 दिन में। अगर वो 6 दिन में कर रहा है, अगर टोटल काम 60 हो, हर दिन वो 6 काम करेगा, और 60 में जैसे ही भाग देंगे टोटल दिन कितने कैलकुलेट होंगे बेटा, 10। अब मान लो अगर ये दोनों साथ में, ए अपनी क्षमता मतलब 6 और बी अपनी क्षमता मतलब 5, दोनों जब साथ में काम करेंगे तो एक दिन में टोटल काम कितना कंप्लीट होगा बेटा, 6 और 5 11। एक दिन में कितना काम कंप्लीट हो रहा है, 11। लेकिन अपने को टोटल काम करना कितना है, 60। तो अपन सिंपल सा 60 में किसका भाग दे सकते हैं बेटा, 11 का। 11 का अगर आपको पहाड़ा आता हो तो 11 5 कितना होता है बेटा, 55। 11 5 कितना होगा, 55। कितने बच रहे हैं रिमाइंडर, आप देखोगे कि सर 11 5 55 और 60 से कितने बच रहे हैं, 5 बच रहे हैं। और काम कितना, 11 का भाग देना है, तो अपने पास क्या आ गया, 5 से ही 5/11। यही आपका बेटा क्या है, आंसर। ये थोड़ा सा लिखने में इसमें गड़बड़ है, ये आप देख लेना, ये इसका आंसर है। कुल मिला के अपने को जैसे दो संख्याओं का सबसे पहले क्या निकालना है, एलसीएम। इसी सवाल को अगर अपन एक और बार समझे, मान लो आपको सवाल दे रखा हो कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उस काम को मान लो 15 दिन में करता है। आपसे पूछा गया कि अगर ए और बी दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिन में पूरा होगा। पहले जो किया था वही, हमको इन दोनों संख्याओं का क्या लेना है, एलसीएम लो। चाहे ऐसी संख्या ले लो जिसमें 20 का भी भाग चला जाए और 15 का भी चला जाए, वही हमेशा अपना क्या होगा, टोटल वर्क। काम तो ए कर रहा है, वो कितने दिन में खत्म कर रहा है बेटा, 20 दिन में खत्म कर रहा है, और बी कितने दिन में खत्म कर रहा है, 15 दिन में। लेकिन क्या अपने पास टोटल वर्क है क्या, तो अपने को एक वर्क निकालना जरूरी है। ए जो भी 20 दिन में काम कर रहा है आखिर वो काम है कितना, और बी जो 15 दिन में काम खत्म कर रहा है वो आखिर है कितना। तो मैंने सिंपल सा 15 की टेबल में 15 दो 30, 15 तिया 45, 15 चौको 60। 60 ऐसी संख्या है बेटा जिसमें 20 का भी भाग चला जाता है और 15 का भी आसानी से चल जाता है। ये 60 अपना क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। आप 20 में जैसे ही 60 का भाग दोगे, भाई 60 काम करना है और दिन कितने हैं, 20, तो ये एक दिन में कितना काम कर रहा है, मतलब अपने को यहां पर इसकी क्या निकालनी है बेटा, क्षमता। विदु 40 बित्तिया 60, ए की क्षमता कितनी आ गई, 3, और बी की क्षमता कितनी आ गई, कितनी आएगी, 15 45, 15 चौको 60। मतलब जो 60 काम है, ए की क्षमता कितनी आई, 3, और बी की क्षमता कितनी आ गई, 4। अब मान लो ए और बी दोनों साथ में मिलके काम कर रहे हैं। ए की क्षमता बेटा एक दिन की कितनी आई, 3 आई। बी की क्षमता एक दिन की कितनी आई बेटा, 4 आई। 4 और 3 कितना होता है बेटा, 7। तो एक दिन में इनका काम कितना कंप्लीट होगा बेटा, टोटल 7। लेकिन काम करना कितना है, टोटल 60 काम करना है। तो 60 में आप किसका भाग दे दो, 7 का। जैसे आप 60 में 7 का भाग दे दोगे आपके दिन आ जाएंगे। 7 की टेबल बोलो, जुदा 21, 4 7 28, 5 7 35, 7 छंग 42, 8 छंग 48। अरे 6 का पहाड़ा नहीं बोलना है, 7 का पहाड़ा बोलना है। 7 का पहाड़ा आता तो है या नहीं आता है, बोलो 7 का पहाड़ा। हाँ, 60 में आपको 7 का भाग देना है, इतनी तो उम्मीद सबसे कर सकता हूं मैं कि भाई 7 का पहाड़ा सबको आता होगा। 7 पंजे कितना होता है, 35।
सात छंग कितना होता है 42, सातों आठी कितना होता है 56, सातों आठी कितना होता है बेटा 56। टोटल काम कितना बच रहा है 4, और भाग अपन किसका दे रहे थे 7 का, तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। वापस अगर सवाल कैसा आएगा, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है 15 दिन में कर सकता है, अगर दोनों मिलकर काम करे तो वो काम कितने दिन में खत्म होगा। अपन ने इन दोनों संख्याओं का क्या निकाला, एलसीएम निकाल ली, ऐसी संख्या ले ली जिसमें दोनों का भाग चला जाए, इनकी पर डे की क्या लगा ली क्षमता, और अपना आंसर आ गया। अब उसी कड़ी में अपना अगला सवाल देखते हैं अपन। ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 4 दिन में, 5 दिन में और 6 दिनों में करते हैं। जो दे रखा है वो सबसे पहले लिख लेते हैं। ए उस काम को कितने दिन में कर रहा है बेटा 4 दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है बेटा 5 दिन में कर रहा है, और सी कितने दिन में कर रहा है, तो सर दिया हुआ है 6 दिन में कर रहा है। अब यदि तीनों साथ मिलकर काम करे तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, तो सबसे पहले अपने को टोटल वर्क निकालना जरूरी है, जो हम हमेशा करते हैं। मैं सर टोटल वर्क मतलब क्या, जिसमें इन तीनों संख्याओं का क्या चला जाए बेटा भाग चला जाए, और तीनों संख्याओं का भाग किस में जा सकता है, जिसका 4 का भी भाग जाता हो, 5 का भी भाग जाता हो और 6 का भी। मैंने देखा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 6। आप कोई भी संख्या ले लो, भले वो मुझसे ज्यादा लो या कम लो, पर शर्त एक है कि इन तीनों का क्या जाना चाहिए उसमें भाग। 4 पंजा सर 20 होता है, लेकिन 20 में 4 का और 5 का चला जाएगा, लेकिन 6 का भाग नहीं जाएगा। तो मेरी इच्छा हुई कि मैं रेंडमली कोई भी संख्या ले लूं, मान लो मैं 60 ले लेता हूं, 60 में 4 का भाग चला जाएगा, तो मैंने वो संख्या ली बेटा 60। 4 का भाग कितनी बार जाएगा इसमें, बिद्दू 40 बित्तिया 60, 20 का नहीं जा रहा है, 15 45 15 चुकू 60, कितनी बार जा रहा है 15 बार। मतलब अगर मान लो ये जो ए है ये 4 दिन में काम खत्म करता है और टोटल काम 60 हो, तो एक दिन में इसको काम का कितना हिस्सा करना पड़ रहा है 15। 5 का पाड़ा बोलो 5 कम 5, 1 बचा 5 दूना 10, तो एक दिन में कितना काम करता है 12। अब सी कितना काम करेगा एक दिन में 10, तो आपने ये सब क्या निकाल ली बेटा, इन सब की क्षमता निकाल ली। अब अपने को क्या करना है, इन सब की क्षमता को जोड़ देना है। आ जाओ, क्लास में लेट मत आया करो, थोड़ा बैठो सामने, टाइम से क्लास लेने नहीं आते हो पहले तो, फिर कहते हो हमको। कैमरे का ध्यान रखना थोड़ा, हमारा भी थोड़ा ध्यान रख लो, ऐसे क्लास तो रेगुलर लेने आया करो, बैठो। ए एक दिन में कितना काम कंप्लीट कर रहा है 15, वो कैमरा है इधर कर लो थोड़ा सा, हाँ अच्छे से बैठ जाओ, इसको उधर कर लो, बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है, आओ बैठो। अब थोड़ी पहली क्लास, क्या सवाल दे रखा है, ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 4, 5 और 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि तीनों साथ मिलकर काम करें तो काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ए कितने दिन में काम कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है, और सी कितने दिन में कर रहा है 6 दिन में। ऐसी कंडीशन में अपने को टोटल वर्क निकालना जरूरी है कि भाई ए 4 दिन में काम तो कर लेगा लेकिन काम था कितना, बी 5 दिन में काम कर लेगा लेकिन वास्तविकता में काम था कितना, और सी जो 6 दिन में कर रहा है तो वास्तविकता में काम था कितना। आप कोई भी एक ऐसी संख्या मान लो जिसमें 4 का भी भाग जाता हो, 5 का भी जाता हो और 6 भी जाता हो, तो मैंने वो संख्या ले ली क्या 60। आप चाहो तो 120 ले लो तब भी आंसर वही आएगा, आप चाहो तो 240 ले लो तब भी आंसर वही आएगा। शर्त क्या है कि इन चारों का, इन तीनों का उसमें क्या जाना चाहिए बेटा भाग जाना चाहिए। मैंने भाग दिया, ये मेरे आ गया सर। हमेशा यहां पर बीच में मैं क्या लेके आऊंगा टोटल वर्क। कौन सा वर्क, टोटल वर्क। ए 4 दिन में काम कर रहा है और अगर टोटल वर्क 60 हो तो ए एक दिन में कितना काम करेगा 15। जैसे मान लो आपको 60 चॉकलेट खानी है, आपके पास कितनी चॉकलेट है 60, और आपने 4 दिन में खत्म कर दी, तो अनिल जी मैं आपसे पूछूंगा कि अगर 60 मतलब चॉकलेट आपने 4 दिन में खत्म कर दी तो एक दिन में आपने कितनी चॉकलेट खाई 15। जय सिंह जी आपने कितनी खाई 12, और आपने कितनी खाई 10। अब टोटल एक दिन, अब तीनों साथ में बैठ गए तुम 60 चॉकलेट खत्म करने के लिए। सवाल भी तो यही कह रहा है, तीनों साथ मिलकर काम करोगे चॉकलेटें कितने दिन में खत्म हो जाएगी। जय की कितनी क्षमता है 15, बी की कितनी क्षमता है 12, और अनिल जी की कितनी क्षमता है 10। 12 और 15 कितना होते हैं, और 10 जोड़ दो कितना आ रहा है 15 प्लस 12 प्लस 10 कितना आया 30, 5 और 6 7 और 37। कि तुम तीनों मिलकर एक दिन में कितनी चॉकलेट खाओगे 37। खानी कितनी है टोटल 60। 60 में बेटा किसका भाग दे दो 37 का। पहाड़ा आता है आपको 37 का, 30 मेरे साथ बोलो 37 है कम 37, एक बार गया फिर भाग जाएगा क्या नहीं, बचा कितना बेटा 23। कितना बचा 37 का एक बार चला गया, 60 में से 37 घटाते ही कितना आ रहा है 23। 23 में किसका भाग देना है बेटा
37 का। तो आप एक दिन और 23/37 समय में आप सारी चॉकलेटें क्या कर दोगे, खत्म कर दोगे। कहीं सवाल में दे रखा है ये 23/37, ये रहा, अपनों ने राइट कर दिया। थोड़ा और वापस बेसिक समझ लो। मान लो दो लड़के हैं, एक का नाम क्या है, अनिल, और एक का नाम क्या है, जय, और एक का नाम क्या है, प्रियांक। तीन मान लेते हैं अपन, ये तीनों लड़के हैं और तीनों आप मेरे सामने बैठे हुए हो। किसी ने कहा कि अनिल जितनी भी चॉकलेटें होती है सर 10 दिन में सारी की सारी चॉकलेटें खत्म कर देता है। जय थोड़ा सा मोटा है तो जय चॉकलेट खत्म करने में कितना टाइम ले रहा है सर, 15 दिन। और प्रियांक अपना थोड़ा भोला डाला है तो एक दिन में कितनी चॉकलेटें खत्म, कितने दिन में चॉकलेटें खत्म कर देगा, 5। अच्छा बताओ सबसे ज्यादा क्षमता किसकी है, प्रियांक की है, क्योंकि जो भी काम है प्रियांक कितने दिन में खत्म कर रहा है, 5। अब अपन मान लेते हैं कि सर चॉकलेटें थी कितनी, तो आप इन तीनों का क्या लोगे, हमेशा एलसीएम। एलसीएम लो या फिर ऐसी संख्या ले लो जिसमें 15 का, 10 का और 5 का आसानी से क्या चला जाए, भाग। तो ऐसी संख्या कौन सी है अनिल जी, बताओ। 60 मान लो, हर बार अपना एलसीएम 60 ही आ रहा है। अनिल एक दिन में कितनी चॉकलेट खाता होगा, जय कितनी खाता होगा, 4। और प्रियांक एक दिन में कितनी चॉकलेट खाता होगा, 4 कम 5 कम 5 और 5 दूनी 10। प्रियांक एक दिन में कितनी चॉकलेट खा रहा है, 12। जय कितनी खा रहा है और अनिल कितनी खा रहा है, और यही आपकी क्या है, क्षमता। देखो आप देखोगे, मान लो आप एक दिन में 6 चॉकलेट खा रहे हो और टोटल कितनी चॉकलेट खत्म करनी है, 60। तो आपको भी अच्छे से पता है आपको कितने दिन लगेंगे अनिल बेटा, 10। जय जी आप एक दिन में 4 चॉकलेट खाते हो, टोटल चॉकलेट कितनी खत्म करनी है, 60। तो आपको खत्म करने में कितने दिन लगे, 15। सेम प्रियांक अगर एक दिन में 12 चॉकलेट खाता है, टोटल 60 है, तो कितने दिन में खत्म कर देगा, 5 दिन में। अब आप तीनों साथ में बैठकर काम कर रहे हो, काम मतलब क्या, 60 में बैठकर चॉकलेटें क्या कर रहे हो, खत्म कर रहे हो। 6 और 4 10, 10 और 12 कितने होते हैं, 6 + 4 + 12 कितने होंगे, मतलब एक दिन में आप कितनी चॉकलेटें निपटाओगे, टोटल चॉकलेटें है कितनी, 60। ध्यान कहाँ है, क्लासरूम में। 60 में किसका भाग देना है बेटा, 22 का। तो आपके 22 दूनी 44, कितना बच रहा है, 16 बच रहा है। 22 दूनी 44, 44 और 6 50 और 10 कितना बच रहा है, 16। और 16 में भाग किसका देना रह रहा है, 22 का। ये कटने जैसी संख्या है, आप इसको काट सकते हो 8 बार और कितनी बार, 11 बार। तो अगर आप साथ मिलकर चॉकलेटें खत्म करना चाहो तो 2 सही 8/11 दिन में आप सारी चॉकलेटें क्या कर दोगे बेटा, खत्म कर दोगे। इसी कड़ी में अपन अगला सवाल देखते हैं। देखो राम और मोहन साथ मिलकर एक काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं, 10 दिनों में। क्या दे रखा है, राम और मोहन साथ में कितने दिनों में खत्म कर रहे हैं, 10 दिनों में। राम अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, आपको जो दे रखा है, सर मेरे को दे रखा है कि राम उस काम को कितने दिन में पूरा कर देता है, तो मेरे को दे रखा है कितने दिन में कर देता है, 30 दिन में। सेम मैंने यही बोला कि सर इसमें तो एक बार दोनों का साथ में दे रखा है कि अगर राम और मोहन अगर दोनों मिलकर साथ में काम करें तो वो उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे बेटा, 10 दिन में। भाई वास्तविकता में दोनों जने अगर साथ में काम करेंगे तो कम दिन लगेंगे, क्योंकि राम अकेला जब था तो वो कितने दिन में काम खत्म कर रहा था, और जब राम और मोहन दोनों आए तो कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, 10। इस सवाल में आपको वास्तविकता निकालनी, वापस अपने यहाँ पर क्या है, ऐसी संख्या जिसमें 30 और 10 का क्या चला जाए, भाग, और वही अपना हमेशा क्या होगा, टोटल वर्क। खुद आप कौन सी संख्या ले लो, 30। कि राम एक दिन में कितना काम का कितना हिस्सा करता है, सर 1। ये राम की क्या है बेटा, क्षमता, कि भाई राम एक दिन में 1 ईंट लगाएगा तो 30 दिन में कितनी ईंटें लगा देगा, 30। अब जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन, एक दिन में कितना काम होगा, 3। अब एक बात बताओ सर, अकेले राम की क्षमता कितनी है, 1, और राम और मोहन की क्षमता कितनी है, 3। आप मुझे आसानी से बता सकते हो मोहन की क्षमता कितनी है, सर मोहन की क्षमता कितनी है, 2। कैसे पता चला कि सर राम और मोहन साथ में काम कर रहे हैं तो एक दिन में काम का कितना हिस्सा हो रहा है, 3। इस 3 में ये एक हिस्सा किसका है, तो मोहन एक दिन में कितना काम करता है, 2। तो सवाल क्या पूछ रहा है कि मोहन अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। मोहन एक दिन में कितना काम करता है, टोटल काम कितना है, 30 में डायरेक्ट किसका भाग दे दो, 2 का। कितना आया बेटा, तो मोहन अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा, 15 दिन में। यहां आपको पता चल गया कि सर राम और मोहन की क्षमता, राम की क्षमता तो 1 थी और मोहन की क्षमता 2 थी, तभी तो यहाँ क्षमता कितनी आई,
3 आई, तभी तो काम 30 करेगा, तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 10। जो पूछा उसका आंसर आपके आसानी से आ गया। थोड़ा सा अगला सवाल देखते हैं। अरे समझ में तो आ रहा है? ए और बी साथ मिलकर एक काम को, अब देखो ए और बी दे रखा है, समझो इस सवाल को। क्या करना है? सबसे पहले मुझे क्या लिखना चाहिए? ए प्लस क्या लिख दूं मैं बेटा? बी। कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 15 दिनों में पूरा कर रहे हैं। यदि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर रहा है? पहले जैसा ही सवाल है कि सर यहां दे रखा है कि बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है? 20 दिन में। सबसे पहला काम ऐसी संख्या निकालना जिसमें 15 और 20 का आसानी से क्या चला जाए? भाग चला जाए। ऐसी संख्या कौन सी है जिसमें 15 और 20 का आसानी से भाग चला जाए? कौन सी है? 60। कौन सी संख्या है? 60। 15 का पहाड़ा बोलो कितना? 20 का पहाड़ा बोलो कितना? 3। देखो बी की क्षमता कितनी है बेटा? और ए और बी की क्षमता कितनी आई? 4 आ रही है ए और बी की क्षमता, जिसमें बी की क्षमता तो 3 है, तो भाई ए की रिमेनिंग क्षमता कितनी है? 1। तब जाकर तो एक दिन में 4 काम हो रहा है। एक क्षमता है और टोटल काम कितना है? 60 में किसका भाग दे दो? कितना आंसर आएगा? 60। तो ए अकेला अगर उस काम को करे तो कितने दिन में करेगा? 60 दिन में। कुल मिलाकर आपको दो चीजें ही मेन सीखनी है सर बीच में। एक तो ऐसी संख्या लिखनी है जिसमें इन दोनों का क्या चला जाए? भाग। और हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे उसको अपन क्या मान लेंगे? टोटल वर्क। इसके बाद इसमें भाग देना है और आपको पर डे की क्या निकालनी है? क्षमता। ये जो क्षमता आती है पर दिन की भी आ सकती है, पर घंटे की भी आ सकती है। जैसे यहाँ थोड़ा सा अगर कंफ्यूज के लिए वो लिख के दे दे कि ए किसी काम को 10 घंटे में कर सकता है, बी उस काम को मान लो कितने 5 घंटे में कर सकता है, और दोनों मिलकर उस काम को कितने घंटे में खत्म करेंगे? वापस वही सर 10, ये 1 में कर देगा, ये 2 घंटे में, ये 1 घंटे में एक काम कर रहा है, ये कितना कर रहा है? 2। 10 में आप किसका भाग दोगे? 3 का। और यही आपका क्या आ जाएगा बेटा? आंसर। चाहे वो घंटे में दे, चाहे दिनों में दे, चाहे मिनट में दे, आपको हर बार क्या निकालनी जरूरी है? क्षमता। क्या निकालना जरूरी है? क्षमता। बाल हाल कटाने पड़ेंगे, ऐसे ऑनलाइन क्लास में आ गया है अच्छा थोड़ी लगता है। देखो सवाल क्या है? ए और बी एक काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? बी और सी कितने दिनों में कर सकते हैं? सी और ए कितने दिनों में कर सकते हैं? 12। आगे का नहीं पढ़े उससे पहले जो दे रखा है वो तो लिख लें। सर क्या दे रखा है? ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। दूसरी लाइन क्या दे रखी है? बी प्लस सी कितने दिन में कर रहा है? कितने दिन में? अरे कितने दिन में कर रहा है बी और सी? 20 दिनों में। और सी और ए कितने दिन में करें? अगर दोनों साथ में मिलकर करें तो 12 दिन में। अगर मैं तुम दोनों को कोई काम दूं कि ए एक काम को 10 दिन में करता है और बी किसी काम को 15 दिन में करता है, वास्तविकता में अगर तुम दोनों को साथ में वो काम दे दिया जाए ना तो वो काम कभी पूरा नहीं हो। ये सवालों में ही पूरे हो सकते हैं। 2 जन अभी हो नावना बेगी भाई ने सुना होगा वैसे तो ऐसे। तो 15, 20 और 12 ये इतने दिनों में काम। वापस वही चीज, सबका क्या निकालना है? एलसीएम। मेरे तो हर बार एलसीएम कितना आ रहा है? 60। क्योंकि मैंने सवाल ही खुद बनाया तो शायद क्या पता 60 ही मेरे दिमाग में चल गया हो। दिमाग मेरा भी 60 हो रहा हो कहीं ना कहीं। तो 15 चौक 15 × 45, 15 चौकू 60। ए और बी की क्षमता कितनी है बेटा? बी और सी की कितनी आ जाएगी? 3। सी और ए की क्षमता कितनी आ जाएगी? 5। अब एक बात बताओ, अगर इन सब क्षमताओं को जोड़ोगे आप, है ना, कैसे जोड़ोगे? ये इनका 5 और 3 कितना होता है? अरे टोटल कितना आएगा? 12। ये 12 किस किस की क्षमता है? ए प्लस बी की, बी प्लस सी की और सी प्लस ए की। लिखोगे कैसे? पहले तो लिखा सर ए प्लस बी, साथ में लिख दिया। प्लस किसकी क्षमता है? बी प्लस सी की। प्लस किसकी क्षमता है? सी प्लस ए की। कितनी क्षमता है आपके पास? सब डबल डबल है। 2 क्या ले लिया मैंने? 2a हो गया, 2 क्या हो गया, और 2 क्या हो गया यहाँ पर? c। और इनकी क्षमता कितनी आ रही है? तो भाई 2 मैंने कॉमन ले लिया सब में से। क्या हो जाएगा? 2 कॉमन लेने के बाद कोष्टक में क्या आएगा? a प्लस बी प्लस सी, और लास्ट में क्या आ जाएगा? 12। a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ जाएगी? जब 12 में 2 का भाग दोगे तो कितनी आ जाएगी? 6। कितनी आ गई क्षमता? जैसे इन दोनों में से, इन सब में से मैंने 2 कॉमन ले लिया, a प्लस बी प्लस सी, और इनकी क्षमता कितनी आ गई? लगभग 12। a प्लस बी की क्षमता, सी की क्षमता कितनी आ गई? 6। बस अपना आप काम हो जाएगा। यदि वे एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? अच्छा, एक साथ मिलकर काम करें मतलब आपके पास क्षमता तो आ गई। सर क्षमता कितनी है? 6। तो a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है?
6। टोटल काम कितना है 60, कितने दिन में पूरा करेंगे 10 दिन में। कितने दिन में? अगर सर a प्लस बी प्लस सी अगर साथ में मिलकर काम करें तो सर टोटल काम 60 है, लेकिन उनकी क्षमता कितनी है 6, तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा 10 डेज में। अब वे अलग अलग काम करें तो इसका आंसर सबका अलग अलग आएगा। इसको देख लेते हैं अपन, पहले इसको मिटा देते हैं। अगर वो अलग अलग काम करते हैं तो कैसे? अभी आपने देखा कि a प्लस बी प्लस सी की कॉमन क्षमता कितनी आ गई 6। अच्छा, अगर आपको सिर्फ a की क्षमता निकालनी हो तो कैसे निकालोगे? सर b और c की क्षमता कितनी है 3। अगर मैं 6 में से 3 माइनस कर दूं तो किसकी क्षमता आ जाएगी? एक ही आ जाएगी। अगर मैं इसमें से क्या माइनस कर दूं? b प्लस सी की क्षमता कितनी है? आपको किसकी क्षमता पता करनी है? ए की। बी और सी की क्षमता कितनी है 3। टोटल क्षमता कितनी है? ए की क्षमता कितनी आ गई आपके पास 3। कितनी आ गई 3। तो मैं यहां कर देता हूं कि ए की क्षमता सर मेरे कितनी आई 3। ऐसे ही मुझे बी की क्षमता आप बताओ। बी की क्षमता कैसे बता सकते हो? जब सी और ए की क्षमता कितनी है 5 और टोटल कितनी क्षमता आ रही है उसकी कितनी आएगी 1। अब वापस ये जोड़ बाकी करने की जरूरत नहीं है। 3 और 1 कितना हो गया? तो अकेले सी की क्षमता कितनी आ जाएगी 2। कितनी आ जाएगी 2। 2 और 1 3, 3 और 3 6। अब वो अगर पूछे कि 8 कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगा तो सर 60 काम है, 60 में किसका भाग दे दो 3 का, कितना आएगा 20। अगर ए अकेला काम को करेगा तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा? सिर्फ अगर ए का पूछता तो आपका आंसर क्या होता 20। बी का पूछता तो आपका आंसर क्या हो जाता बेटा? बी की क्षमता कितनी है? बी की क्षमता कितनी है 1। टोटल काम कितना है 60, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? सी की क्षमता कितनी है बेटा 2। टोटल काम कितना है 60, तो सी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा 30 दिन में। कुछ आया समझ में? आपके रीड में अगर सवाल आया तो इसी टाइप का सवाल आएगा, इससे कोई ज्यादा हार्ड नहीं आने वाला है। फिर भी एक और बार अपन ऐसे ही सवालों का रिवीजन कर लेते हैं। एक काम को ए कितने दिनों में कर सकता है? बी कितने दिनों में कर सकता है 12। साथ मिलकर दोनों 4 दिन काम करते हैं। अपने को यहां वाला पढ़े उससे पहले कंफ्यूजन हो, उससे पहले अपने को जो दे रखा है उसको तो करें कि सर दे रखा है ए 8 दिनों में, बी 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। साथ मिलकर दोनों 4 दिन काम करते हैं। शेष काम को सी 3 दिनों में पूरा करता है। कितने दिनों में पूरा करता है? कितने दिनों में सी अकेले पूरा काम कर सकता है? ये तो सवाल कंफ्यूजन वाला हो गया कि भाई यार सी 3 दिनों में कर सकता है, तो अब अपन इसका आंसर कैसे लेके आएंगे? तो पहले इसके 2-3 तरीके लगा लेते हैं कि सर मेरे को पता है कि ए 8 दिनों में और बी कितने दिनों में पूरा कर सकता है 12 दिनों में। कितने दिनों में? 12 दिनों में। तो 2 तरीके अपन देखते हैं। पहले काम निकालते हैं, ए कितने दिनों में पूरा कर रहा है, बी कितने दिनों में कर रहा है, कितने दिनों में 12। कौन सी ऐसी संख्या 24। 8 तिया 12 दूनी। ए एक काम का एक दिन में कितना काम करता है, बी कितना काम करता है 2। कितने दिनों तक काम कर रहे हैं साथ में मिलके? अच्छा 3 और 2 बेटा कितना हो गया 5 हो गया ना। 3 और 2 कितना हुआ? अगर मान लो एक दिन में काम कितना कर रहे हैं तो 4 दिनों में कितना करेंगे? सर एक दिन में काम 5 हुआ, दूसरे दिन में भी 5 होगा, तीसरे दिन में भी 5 होगा और चौथे दिन में भी क्या होगा 5। या फिर डायरेक्ट आप 5 इंटू क्या कर दो 4। तो काम कितना कंप्लीट हो गया बेटा 20। कितना कंप्लीट हो गया? अब बचा कितना? अरे कितना बचा? ये जो 4 काम बचा है ये सी ने कितने दिनों में पूरा किया 3 दिनों में। ये तो आप सभी को पता है कि सर सवाल में ये जो 4 काम बचा है ना ये सी ने कितने दिनों में पूरा कर दिया 3 दिन। टोटल काम कितना है? अगर अकेला मान लो कौन काम करता सी, टोटल काम कितना है 24। दे रखा है 4 दिनों में कितना काम किया इसने? अरे भाई बचा हुआ काम कितना बच रहा था, तो ये जो 4 काम का हिस्सा है ये इसने 3 दिन में पूरा किया। टोटल काम कितना करवाना है? तो 24 वाला कितने दिन में पूरा करेगा? तो सर 3 कहां चला जाएगा ऊपर, नीचे क्या आ जाएगा 4 इंटू क्या कर दो 24। 6 चौक 24 और 6 तिया कितना होता है 18। कितना होता है? आपका आंसर कितना आ गया 18। क्या किया? कुछ भी नहीं किया, वही चीज जो आपने पहले सीखी। ए काम को कितने दिनों में पूरा कर रहा है 12। बी कितने दिनों में कर रहा है 12, सॉरी ए 8 दिनों में और बी कितने दिनों में 12। टोटल काम निकाला सर कितना आ गया 24।
एक दिन में ए कितना काम करेगा 3, बी कितना काम करेगा 2, दोनों को जोड़ा कितना आया बेटा 5। अब मैंने कहा कि भाई सवाल ने कहा, मैंने तो क्या ही कहा, साथ मिलकर दोनों कितने दिनों में तक काम कर रहे हैं 4 दिनों। 4 दिन तक राजी खुशी दोनों ने क्या किया काम, 4 दिनों बाद लड़ी हो गई होगी। तो भाई एक दिन में ये दोनों जब साथ में होते हैं तो काम कितना कर लेते हैं, 24 चॉकलेटें खानी थी। एक दिन में कितने निपटा रहे थे 5। हो सकता है चौथे दिन कोई दिक्कत आ गई हो दोनों को, तो ये भाई 4 दिन में 20 चॉकलेट तो निपटा चुके हैं। सर मार साहब टोटल चॉकलेट कितनी थी, ए और बी ने 4 दिनों में कितनी निपटा दी अपनी क्षमता के अनुसार, चॉकलेटें बची कितनी थी, ये दोनों तो भग गए। अब आया कौन सी, सी ने 4 चॉकलेटें कितने दिनों में खत्म की 3। मैंने कहा कि सर सी ये जो 4 चॉकलेटें हैं ना ये कितने दिनों में खत्म कर रहा है 3 दिनों में, तो कितने दिनों में सी अकेला पूरा काम कर सकता था। भाई क्या है सर टोटल काम कितना निकाल रखा था 24, जब 4 चॉकलेटें ये 3 दिन में खत्म करता है तो 24 चॉकलेटें कितने दिन में खत्म करेगा, तो हमेशा ये फर्स्ट रहता है तो ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे आ जाएगा और 24 से आप क्या कर दोगे गुणा, तो कितने दिन में खत्म करेगा 18, और आपका आंसर क्या आ गया था बेटा 18। एक दो सवाल और कर लेते हैं। देखो पहले तो आपको एक मसाले का नाम सुना होगा MDH, सुना है कि नहीं सुना है। अपने को ऐसे जो भी सवाल हो ना उसमें एक ही चीज लगती है क्या, MDH, M1 P1 H1 किसके बराबर होगा ये M2 P2 और H2। इतना याद रखना है आपको। कौन सा सूत्र याद रखोगे, M मतलब क्या होता है मनक, क्या होते हैं मनक, मनक मतलब आदमी, P मतलब क्या होता है दिन, और H मतलब क्या होते हैं घंटे। M का मतलब क्या मनक, मनक मतलब आदमी या फिर मैन मतलब भी आदमी ही होता है। D का मतलब क्या होगा दिन। इस वाले फॉर्मूले से लगभग लगभग अपने सारे सवाल हो जाएंगे। किससे, MDH मसाले नाम सुने ने बुड्ढे अपने, वो जो MDH मसाले वाले अभी तक है कि नहीं है, हाँ मुझे वाले बढ़िया आदमी है और मसाले वैसे ही अच्छे ही आते हैं। 12 आदमी, आदमी कितना दे रखे हैं, किसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं 10। ये 12 वाला कॉन्सेप्ट अपना फर्स्ट बन गया। सर एम कितना लिख दिया मैंने 12, और सिर्फ क्या दे रखा है दिन, तो इसकी जगह क्या लिख दिया 10। अब ये बराबर कर दो क्योंकि बीच में अपनों ने भी क्या कर रखा है बराबर। उस काम को 8 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी, आपको क्या निकालना है और इसको किससे गुणा करना है 8। जो इस सवाल को हमेशा इससे क्या करना है कंपेयर। 12 और 10 कितने होते हैं, 12 को 10 से गुणा करोगे कितने आएंगे 120। 120 में किसका भाग देना है 8 का, तो आपका क्या आ जाएगा बेटा M2, भाग दो कितनी बार 15 8 120, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, कहाँ है 15 8 120 होता है क्या, हाँ अरे भाई इनमें से कोई नहीं भी तो हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता है। 8 दूनी 8 एकम 8, 9 10 11 12, 8 पंजे 40, तो कितने भाई कितने आदमी, ये 15 आदमी है, क्या है ये 15, आपका आंसर क्या आया 15। तो बोले यहाँ पर कहीं नहीं है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इनमें से, तो कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी। ऐसे सवालों को एक दो और प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या बताया मैंने, M1 MDH बराबर किसके बराबर होगा MDH, M2 D2 H2। बाद में अपन देखेंगे कि भाई कहीं अगर W2 भी आ जाए और यहां पर क्या आएगा W1, ये कॉन्सेप्ट अपन बाद में देखेंगे, पहले छोटा तो देख ले। मैंने कहा कि 10 आदमी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, 10 आदमी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, तो अब सिंपल सा 8 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे बताओ। अगर डायरेक्ट बता सकते हो सर कितने दिन में 10 दिन में, क्यों, क्योंकि इन दोनों का जो गुणा है वो हमेशा क्या होना चाहिए बराबर। भाई 10 आदमी हैं किसी काम को कितने दिन में करते हैं 8, तो सर मैंने 10 का 8 से गुणा किया तो मेरा टोटल वर्क कितना आया 80, तो भाई काम तो वही है ना, तो इधर भी जो काम करेंगे वो टोटल काम कितना आना चाहिए 80, तो आपने डायरेक्ट आंसर क्या दे दिया 10। वापस बताओ 12 आदमी किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, तो 5 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे सर 12 दिन में, क्यों, क्योंकि टोटल वर्क इधर भी कितना आ रहा है 60, तो इधर भी कितना आना चाहिए 60। आ गया समझ में। यहां पर भी 12 आदमी थे तो M और दिन मतलब ये M1 D1 हो रहा था या नहीं हो रहा था। यहां पर भी आपको क्या दे रखे थे 5 आदमी कितने दिन में करेंगे, ये आपके पास M2 था और आपको निकालना क्या था D2। आ रहा है समझ में। तो ये दोनों LHS और RHS क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए।
अगला सवाल देखो, इसका जवाब तो आप दे सकते हो बिना सोल्व करे भी। 26 आदमी एक काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? इसे 13 दिन पूरा करने के लिए वांछित अतिरिक्त आदमियों की संख्या बताएं। काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए बेटा? 13। पहले तो देखना इस सवाल में इसने थोड़ा सा घुमा रखा है, बाकी कुछ नहीं कर रखा है। इसे 13 दिन में पूरा करने के लिए कितने दिन में पूरा करना है? 13। वांछित अतिरिक्त आदमी, भाई आदमी 26 तो रहेंगे, लेकिन कितने और आदमी आप क्या कर दोगे? बढ़ा दोगे। कुछ नहीं सर, आपने तो एक चीज सिखाई है, M1 T1 बराबर क्या होना चाहिए? M2 T2। ठीक है, मैंने कर दिया। 26 आदमी 17 दिन में कर रहे हैं, और इसे कितने दिन में पूरा करना है? 13 दिन में। M1 कितना आ रहा है? 26, और इधर D1 कितना आ रहा है? 17। कितने दिन में काम कंप्लीट करना है? 13। तो एक बार अपन टोटल मनक निकाल ले, अरे टोटल आदमी निकाल लेना। कैसे निकालेंगे? 26 इंटू 17 में किसका भाग दे दोगे? 13 का। 13 दूनी कितना? 26। 17 दूनी, अगर मेरी तरह अगर कोई होता ना प्रश्न बनाने वाला, तो आप लिख के ले लो, मैं पहला ऑप्शन क्या देता? 34। क्यों देता? क्योंकि आपने सोचा कि सर 34 आ गया है, मतलब 34 टोटल क्या होने चाहिए? आदमी। लेकिन आपका 34 आंसर गलत है। आपको क्या पूछा है? अतिरिक्त आदमियों की जरूरत। सर पहले कितने थे, अब कितने हो रहे हैं? तो एक्स्ट्रा कितने लोगों की जरूरत पड़ी आपको? कितने लोगों की जरूरत पड़ी? 8 लोगों की। तो आपका आंसर क्या होगा? 8। तो कभी भी ध्यान रखना कि इन्होंने पूछा क्या है। टोटल आदमी तो 34 होंगे, लेकिन उसने सिर्फ एक्स्ट्रा लोग पूछे हैं, तो एक्स्ट्रा लोग 34 में से आपने क्या घटा दिया सर? क्या घटाया? 34 में से क्या घटा दिया? 26। तो आपका क्या आंसर आ गया? 8। तो सर मेरे को 8 आदमी की और जरूरत पड़ेगी अगर उस काम को कितने दिन में पूरा करना है? 13 दिन में। अगला सवाल, अब ये कर सकते हो। ए एक काम को पूरा करने के लिए ए बी से 50% अधिक समय लगाता है। कितना समय ज्यादा लेता है? 50% अधिक का मतलब क्या होता है? कि अगर मैं कोई काम 100 दिन में कर रहा हूं, तो आप उस काम को कितने दिन में करोगे? 150 दिन में। यही होता है अधिक का समय। अरे होता है कि नहीं होता है? या फिर 50, अब दोनों साथ मिलकर उस काम को 18 दिनों में पूरा करते हैं, तो बी उसे कितना समय में पूरा? ये दोनों साथ मिलकर कितने दिनों में पूरा करते हैं? 18 दिनों में। कोई भी काम करते हैं तो कितने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं? 18 दिनों में। अब आपको दे रखी है इनकी क्षमता। क्या दे रखी है? क्षमता। देखो उल्टा है, यहां पर अपना हमेशा क्या लिखते हैं बेटा? दिन। यही लिखते थे। यहां पर टोटल अपन क्या लिखते थे बेटा? अरे क्या लिखते थे बताओ तो सही। पहले तो अपन क्या लिखते थे यहां पर? सर जो भी दिन दे रखे थे वो लिख रहे थे। अभी यहां पर अपन क्या लिख रहे थे? टोटल काम। और यहां पर क्या लिख रहे थे? क्षमता। चलो उसी में इस सवाल को सोल्व करते हैं। दो जने हैं, कौन कौन है? ए बी है और बी भी है। ठीक है, ए एक काम को पूरा करने के लिए ए बी से 50% अधिक समय लगता है। ए बी से कितना समय ज्यादा लेता है? 50% ज्यादा। अब कोई भी एक संख्या मान के उसका 50% बढ़ा दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्षमता दे रखी है ना, 50% अधिक का मतलब क्या? 50-50। अगर मान लो मैं कह दूं 50% को मैं लिखता हूं, तो 50/, क्या लिखता हूं बेटा? 100। एक जीरो से पांचे कम, और 5 दूनी 10। अगर एक 2 दिन में कर रहा है, तो दूसरा कितने दिन में कर रहा होगा? 3 दिन में। 50% अधिक का मतलब यही होता है कि सर एक की क्षमता अगर 2 है, तो दूसरे की क्षमता कितनी हो जाएगी? 3। इसे समझ में नहीं आए तो आपकी मर्जी पड़े। 10 और 10 का 50% कितना होता है? 5। तो ये कितने दिन में कर रहा होगा? लेकिन अपने को क्षमता निकालनी, कटने जैसी संख्या, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। लास्ट में आया तो क्या? 2 और 3 ही। आपकी इच्छा हो तो 1 और 1 पॉइंट क्या मान लो? 5। तब भी आपका क्या आ जाएगा बेटा? आंसर। समय अधिक कौन ले रहा है? पहले पढ़ो, ए बी से ज्यादा समय ले रहा है। ए बी से क्या ले रहा है? ज्यादा। क्षमता किसकी कम होगी? ए की कम होगी। ए की क्षमता कितनी है? 2। बी की कितनी होगी? 3। और टोटल काम कितने दिनों में कंप्लीट हो रहा है? 18 दिन में। अब इस सवाल को आप अपने तरीके से मुझे बताओ कि इसको सोल्व कैसे करोगे आप। टोटल काम ही मैंने कितना मान लिया? 18। कितना मान लिया? ऐसी संख्या निकाल दो। अब इसका भाग मत दे देना, यहां अपन भाग देकर ये ला रहे थे ना, अरे भाग देके ही ला रहे थे ना। यहां क्या लिखूंगा मैं?
बताओ। पहले तो यहाँ देखो आप, एक दिन में टोटल मिलकर काम कितना करेंगे? 5। 18 दिन तक काम कर रहे हैं वो, टोटल काम कितना आ गया? 60। आया कि नहीं आया? टोटल काम कितना आया भाई? 18 पंजे कितना होता है? अरे इसको वापस कर लेते, रुको थोड़ा सा। क्या है, एक काम को पूरा करने में ए बी से 50% अधिक समय लेता है। यदि दोनों साथ मिलकर काम करें तो कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे? 18 दिनों में। तो बी उसे काम को कितने दिन में पूरा करेगा, इसका आपको जवाब देना है। जब दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 18 दिन में। अलग अलग उस काम को कितने दिन में करेंगे, इसका जवाब दो आप। बताओ क्या आंसर आएगा इसका? हाँ, थोड़ा सा सोच के बताओ, आंसर आ जाएगा। मैंने वही किया था, 2 और क्या 3। क्षमता 2 किसकी होगी? बी की। और इसकी कितनी होगी? ये किसकी होगी? ए की। ये दोनों अगर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 5। कितना काम करेंगे बेटा? 5। टोटल काम कितना है? 18। 18 को किससे गुणा कर दिया मैंने? 5। मतलब 18 दिन में इन्होंने टोटल काम कितना किया? 18 पंजे 90। मतलब इन्होंने काम कितना किया? 90। बेटा ए की क्षमता कितनी थी आपके पास? 2। ए की कितनी है? 3। और बी की कितनी है? तो बी उस काम को कितने दिन में कर रहा होगा? सर 45 दिन में। और ए उस काम को कितने दिन में कर रहा होगा? सर ए का भाग दिया 3 का, कितना आया? 3 तिया 30। एक काम को कितने दिन में कर रहा है और एक काम को कितने दिन में कर रहा है? अच्छा 45 दिन में। अब बता दो, यहां से पढ़ो पूरा। ए बी से 50% समय ज्यादा लेता है। ये कौन है? ए। और ये कौन है? बी। और पूछा क्या बी उसे कितना समय में पूरा करेगा, तो कितने समय में करेगा? 30 दिन में पूरा करेगा। वापस इस सवाल को एक बार और देख लो तो आपके कंफ्यूजन क्या हो जाए? दूर हो जाए। क्या हो जाए? अरे क्या हो जाए? ज्यादा नहीं, 10 सवाल करेंगे, एक सवाल और इसके बाद ले लेंगे। जो सवाल में दे रखा है वही कर रहे हैं अपन, ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। ए एक काम को पूरा करने में बी से 50% अधिक क्या लेता है बेटा? समय। कितना समय अधिक ले रहा है? 50% अधिक समय ले रहा है। 50% समय अधिक लेने का मतलब 50 बटेवा क्या लिखा मैंने? 100। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 का मतलब एक अगर 2 दिन ले रहा है तो दूसरा कितना लेगा? 3। और अगर मैं क्षमता की बात करूं तो इसकी क्षमता कितनी आएगी? 3। और इसकी क्षमता कितनी आएगी? 2। ए की क्षमता, ए बी से 50% अधिक समय लेता है। ये किसकी क्षमता है? बी की है। किसकी है? और ये किसकी क्षमता है? ए की। भाई जिसकी क्षमता ज्यादा होगी वही दिन क्या लेगा? कम। और जिसकी क्षमता कम होगी उसके दिन क्या लगेंगे? ज्यादा। अब जब ये दोनों साथ में मिलके काम करें तो एक दिन में काम कितना कर लेंगे? 5। दोनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया? जब ये एक दिन में काम कितना कर रहे हैं? 5। तो टोटल काम कितना आएगा? सर 18 को किससे गुणा कर देंगे? 5 से। 18 पंजे कितना होता है? 90। कितना काम? 90। बेटा बी की क्षमता कितनी थी? 3। बी की क्षमता कितनी थी? 3। तो 90 काम करने में बी कितना समय लेगा? सर टोटल काम है 90 और बी एक दिन में 3 काम करता है, तो कितना आया? कितना आया? 30। और ए अपने आप कितना आ जाएगा? 45। तो आपका आंसर किसका पूछा था? बी का पूछा था, तो कितना था? 30 दिन जो अपनों ने निकाला था। ए बी और सी एक काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में पूरा तीनों एक साथ मिलकर काम करना, लेकिन ए काम पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है। बी ए के छोड़ने से 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। काम कितने दिन में पूरा हुआ? सवाल बहुत ज्यादा बड़ा है ना, कुछ नहीं करना है, वही चीज करनी है। ए लिखो, बी लिखो और क्या लिखो? सी। ए कितने दिन में कर रहा है बेटा? बी कितने दिन में कर रहा है? और सी कितने दिन में कर रहा है? वापस एलसीएम अपना क्या आएगा? 60। इस बार मेरी 120 लेने की इच्छा थी पर चलो 60 ही ले लेते हैं। कितना? 6। 12 पंजा और 15 ती 45, 15 चौकू 60। ये इनकी क्षमता आ गई। अब क्या कह रहे हैं? तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन एक काम पूरा होने के 5 दिन पहले छोड़ देता है। बी ए के छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। काम कितने दिनों में पूरा होगा? अब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एक काम पूरा होने के कितने दिन पहले छोड़ देता है? कितने दिन पहले? 5 दिन पहले छोड़ रहा। उन 5 दिनों में काम कौन करेंगे? बी और सी।
वो लास्ट वाला जो काम है वो करेंगे कौन? बी और सी। बी और सी की क्षमता कितनी है सर? 5 और 4 कितना होता है? 9। उन लास्ट दिनों में काम किसने किया? बी और सी ने। किसने किया? बी और सी ने। और क्या लिखा? 5 दिन पहले छोड़ देता है ए। बी ए के छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ता है। बी ए के छोड़ने के बाद 2 दिन बाद काम छोड़ता है। इस लाइन को समझना है। अभी अगर अपन डायरेक्ट 9 लेते हैं ना तो अपना आंसर क्या हो जाता? गलत हो जाता, क्योंकि बी भी तो छोड़ के गया है। पहले तो मैंने 5 दिन, देखो इस चीज को समझते हैं। 1 2 3 4 और क्या लिखा? 5। एक काम पूरा होने के 5 दिन पहले छोड़ देता है और बी ए के छोड़ने के 2 दिन बाद काम करता है। क्या लिख रखा है? 5 दिन पहले ये छोड़ रहा है, ये 2 दिन, तो ये जो बचे हुए 3 दिन है ना बेटा, इन 3 दिनों में किसने काम किया है? सी अकेले ने। किसने काम किया है? सी अकेले ने। सी एक दिन में कितना काम करता है? 4। 3 दिन में कितना करेगा वो? 12। कितना करेगा? 12। काम कितने दिनों में पूरा हुआ ये पूछ रहा है वो। सी ने कितना काम कर दिया? 12। कितना काम कर दिया? अब देखो, लेकिन ए काम पूरा होने के 5 दिन पहले छोड़ देता, बी ए के छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ता है। यहां पर कौन कौन काम कर रहा था? कोई बता सकता है? बी और सी। कौन कौन काम कर रहा था? बी और सी। बी और सी कितना करते हैं? 9। तो इस दिन किस किसने काम किया है? बी और सी ने। और यहां पर अकेले किसने काम किया था? सी ने। बी और सी ने काम किया कितने दिन? यहां पर किस किसने काम किया? बी और सी ने। बी और सी एक दिन में 9 काम करते हैं, 2 दिन में कितना काम कर देंगे? 18। दोनों को जोड़ा, कितना काम हो गया? 18 और 12, 8 9 10 की सीप पर हंसी लगी 1। कितना काम कंप्लीट हो गया? ये 5 दिन में कितने काम, उस काम का कितना हिस्सा कंप्लीट हुआ? 30। टोटल काम कितना था बेटा? टोटल काम कितना था? अब बचा कितना काम? 30। काम कितना बच रहा था? 30। इन तीनों ने जब साथ में काम किया होगा तो एक दिन में काम कितना कर रहे होंगे? ये 6 5 11, 11 और 4 15। एक दिन में 15 काम कर रहे होंगे तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा? 2 दिन। कितने दिन? 2 दिन। और बाकी के कितने? पहले लास्ट वाले कितने दिन? 5। 2 और 5 कितने होते हैं? आपका आंसर क्या हो जाएगा? 7 दिन। एक बार वापस समझ लो। ए काम को कितने दिन में कर सकता है? बी कितने दिन में? सी कितने दिन में? 15। टोटल काम कितना ले लिया? 60। ए की क्षमता कितनी आई बेटा? बी की कितनी आई? सी की कितनी आई? 4। अब इस लाइन को पढ़ते हैं। ए काम पूरा होने के 5 दिन पहले छोड़ देता है और बी ए के छोड़ने के 2 दिन बाद। तो लास्ट वाले 5 दिन बना लिए मैंने, 1 2 3 4 और 5। अब पहली बात तो ए तो 5 दिन नहीं है, लेकिन जो बी है ना, बी ए के छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ता है। इस दिन छोड़ा, मतलब इन 3 दिनों में तो काम अकेला कौन कर रहा है? अपना सी। इन 2 दिनों में काम कौन कर रहा है? अपना बी और सी। कौन कर रहा है? बी और सी। ए गया, उसके 2 दिन तक काम कौन कर रहे थे? बी और सी। और लास्ट के 3 दिन अकेले काम किसने किया? सी ने किया। सी की क्षमता कितनी है सर? सी की क्षमता कितनी है? 4। 3 दिन तक इसने टोटल कितना काम किया होगा? पर डे 4 4 के हिसाब से 12। इन 2 दिन बी और सी ने काम किया। बी और सी की क्षमता कितनी है? 9। तो टोटल काम कितना किया होगा अनिल? 18। 18 और 12 कितना होता है? 30। इन 5 दिनों में जो काम का पार्ट जो हुआ होगा कंप्लीट, वो कितना होगा? 30 हुआ होगा। बाकी के दिनों में तो सब साथ में ही थे। काम बचा कितना था? 30 बच रहा था। मतलब इस रामायण से पहले वो 30 काम कर चुके थे। अब तीनों की साथ में काम कर चुके थे। तीनों की क्षमता का योग कितना है सर? 5 और 4 9, और 9 और 6 15। कि सर तीनों जब साथ में काम कर रहे थे एक दिन में कितना कर रहे थे? 15। और काम कितना बचा था? 30। जैसे ही भाग दिया कितने आ गए? 2। 5 दिन तो ये और 2 दिन ये। कितना आंसर आपका? 7। ठीक है, अच्छे खासे अपन ने 10 सवाल देखे हैं। आगे भी अपन उम्मीद करेंगे ऐसे ही धीरे धीरे समझेंगे। अरे समझेंगे कि नहीं समझेंगे? ठीक है, चलो अब रिकॉर्डिंग